गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी क्लास सब्जेक्ट मैथ से है और क्लास 8 का 7.1 चैप्टर आज हम करेंगे। तो बच्चों, उस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, जो देखना है, जिन पर हम गौर करेंगे, जिसको हम सीखेंगे, वो पहला तो है प्रतिशत और दूसरा एक जिक्र किया गया है उसमें अनुपात यानी रेशो। प्रतिशत और अनुपात। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जिक्र करूंगा कि जो प्रतिशत है वो कैसे निकालते हैं हम, और अनुपात हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखेंगे बच्चों, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत। प्रति मीन्स प्रत्येक और शत मीन्स 100। किसी भी चीज की गणना हमें 100 पर करनी है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मैंने 800 किताबों में से 350 किताबें पढ़ ली। 800 किताबों में से 350 किताबें पढ़ ली या बेच दी या मैंने कहीं गायब कर दिया, खरीद ली, ऐसा कुछ भी हम अगर कहें तो बच्चों ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, ये बताया है 800 में से। कितने में से? 800 में से। यानी 800 बुक्स मेरे पास थी और उन 800 बुक्स में से मैंने 350 बुक्स बेच दी या पढ़ ली। तो अब हमें ये जो संख्या दी गई है, ये 800 में से दी गई है, हमें इसको 100 में से निकालना है। वो किस प्रकार से निकालना है? अब अगर क्वेश्चन मेरे से ये पूछा जाए कि भाई 800 बुक में से 350 बुक बेच दी, तो बताओ कितने प्रतिशत बुक बेची, कितने प्रतिशत बुक बेची, ये निकालना है हमको। कितने प्रतिशत बुक हमने बेच दिया, पढ़ ली। तो देखिए, हम अगर इसको एक ही के नियम से हल करें, एक ही नियम आपने पढ़ा होगा बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि 800 बुक में से 800 बुक में से बेची गई बुक 350। कितने में से? 800 में से 350 बुक बेची गई। अब एक ही के नियम से निकालेंगे हम इसको एक में से। एक बुक में से फिर कितने हिस्से में आएगा, यानी कि अगर इसको हम 800 में से 350, तो एक का अगर हम निकालेंगे तो ये संख्या इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों, ऐसे 300 में 350 में भाग देंगे हम 800 का, ऐसे हो जाएगी ये। एक का निकालेंगे, एक ही के नियम के आधार पर निकालेंगे, तो हम एक में से कितने बुक हमने बेची या पढ़ी। अगर ये 800 में से कितनी पढ़ी तो एक में से कितनी पढ़ी, तो ये एक में से हमने इसका भाग देकर हल करेंगे तो जो संख्या आएगी एक में से वो आएगी इससे। अब हमको निकालना है 100 में से प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर। 800 में से हमको बता दिया, एक में से हमने निकाल लिया, अब हमको 100 में से निकालना है। तो बच्चों, जब हम ज्यादा में दे रखा हो, कम में निकालते हैं तो भाग करते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा से निकालते हैं तो उसको हम लोग गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखेंगे, इसीलिए अगर 100 बुक्स में है हमारे पास, तो उसमें से कितनी बुक्स हमने बेची या पढ़ी, तो 350 डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई 100। तो बच्चों, अब देखेंगे, दोबारा सुनिए, एक में से निकाला तो ये आया संख्या। अब एक से ज्यादा में से निकालना है हमको 100 में से, तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। हमें से एक में से निकालेंगे तो भाग करते हैं, और ज्यादा में से निकालेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 350 बटे में 8, 8 चौक 32, 32 3 35, 8 से 24, यानी 43 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा इसमें।
ये हम आ जाएगा, ये कह सकते हैं कि अगर इस संख्या को हम माने कि 800 में से 350 बुक्स पढ़ी गई या बेची गई, तो 100 में से कितनी, तो 100 में से 43 पॉइंट कुछ संख्या जो आएगी आगे, इतना प्रतिशत बुक्स बेची गई या पढ़ी गई। हमको इस प्रकार से प्रतिशत में निकालना होता है कि प्रत्येक 100 पर निकालना होता है। एक सवाल बच्चों इसमें से इस तरह से भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे मेरे पास 180 पेन है, उनमें से मैंने 20% पेन बेच दिए, तो बताओ मेरे पास कितने पेन बचे। 180 पेन है, उनमें से मैंने 20% पेन बेच दिए, तो बताओ अब मेरे पास कितने पेन बचे बेचने के बाद। तो ये जो संख्या हमको दिया, मेरे पास पेन, टोटल पेन लिखेंगे हम इसको 180, बेचे बेचे गए 20%। ये जो संख्या है 20, बच्चों ये 100 में से है, कितने में से है, 100 में से, प्रतिशत यानी कि 100 में से, यानी 100 में से उसने कितने बेचे हैं, 20 बेचे हैं। तो बताओ फिर 180 में से कितने बेचे होंगे उसने। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसके दो तरीके से हल कर सकते हैं बेटा, इस सवाल को हम दो तरह से हल कर सकते हैं। तो पहला देखेंगे हम कैसे करेंगे, क्योंकि 100 पेन में से बेचे गए पेन 20, 100 में से कितने बेचे गए, 20 बेचे गए, क्योंकि ये संख्या जो हम देखिए प्रतिशत में, प्रत्येक 100 पर 100 में से बेचे गए हैं 20, इसलिए एक में से निकालेंगे तो 20 बटे में 100। इसलिए अब अगर ये संख्या 100 न होकर अगर 180 है, तो फिर कितने पेन बेचे गए थे, 180 अगर है तो 20 बटे में 100 मल्टीप्लाई 180, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 18 दूना 36 पेन बेचे गए बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, 180 में से उन्होंने जो 20% जो पेन बेचे हैं वो 36 के बराबर हैं, यानी कि 180 में से 36 पेन बेचे हैं उन्होंने। अब 36 पेन बेचने, अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि बेचने के बाद कितने पेन बचे। अब ये बेचे गए तो बचे कितने, शेष पेन 180 माइनस 36 इक्वल टू 144, 144 ये पेन हमारे पास बच गए। इस प्रकार से हल कर सकते हैं, एक तरीका तो इसका ये है। एक क्वेश्चन ये कह सकते हैं, एक तरीका से ये हो सकता है हमारा कि 180 पेन में से 20% बेच दिए, तो 180 का 20% का की जगह हम ये लगाएंगे 180 मल्टीप्लाई 20 बटे में 100, का की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई हमने 20%, प्रत्येक 100 पर 100 का भाग दे दिया इसमें हमने। अब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये कट गए, 18 दूना 36 पेन बेचे गए। अब बचे कितने, शेष कितने बचे उनके पास में बेचने के बाद, तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 36 को, 144 हमारे पास आ गया। इस प्रकार से बच्चों
हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब दूसरा जो इसमें हमारे पास जो समस्या है वो है अनुपात की। इसी चैप्टर के अंदर, इसी प्रश्नावली के अंदर 7.1 के अंदर अनुपात के बारे में बताया गया है। इस अनुपात के बारे में हम बात करेंगे। अनुपात में क्या है, जब हम किसी इन्हीं दो संख्याओं का जब हम तुलना करते हैं बच्चों, जैसे कि मेरे पास कोई चीज है जो 32 है संख्या उनकी, आपके पास 40 है। मेरे पास 32 और आपके पास 40। अब हम इन दोनों के पास, हमारे दोनों के पास में क्या बीच में तुलना करने पर क्या रेशियो आता है, हमारा क्या अनुपात आता है, क्या संख्या ऐसी आती है। तो क्या करेंगे हम, या तो ऐसे भी काट सकते हैं इनको, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। इनको हमें बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट रूप में रखना होगा, काट पीट करके, तब जाके माना जाएगा सही। अब देखिए ये आ गया 4 और यहाँ पर 5, यानी मेरे पास 4 भाग है, आपके पास 5 भाग है। या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 अनुपात को, या फिर हम ऐसे कहेंगे 4:5। मेरे और आपके बीच में जो रुपए है या जो भी कोई चीज है, उन दोनों का अगर हम तुलना करते हैं तो मेरे पास 4 भाग है तो आपके पास 5 भाग है। या ये कहें आपके 4 मेरे 5, सॉरी आपके 5 मेरे 4। इस प्रकार से हम इनको हल करते हैं। अब आगे जो इसमें बताने की बात है वो हम क्वेश्चन से हल करके देखेंगे, अपने आप आपको पता लग जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारे साथ क्वेश्चन पहला है वो है साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की साइकिल की गति। सवाल पहला, साइकिल की गति बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूटर की गति बराबर 30 किलोमीटर प्रति आवर। हमें दोनों में बच्चों अनुपात निकालना है कि इन दोनों की जो साइकिल और स्कूटर की जो गति का रेशियो है, अनुपात है, वो कितना होगा, वो निकालना है हमको। तो इसके लिए हम निकालेंगे, चाहे दो तरह से कर सकते हैं, चाहे तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अनुपात बराबर, या गति ऐसे, गतियों का अनुपात दोनों साधनों की, दोनों व्हीकल्स के गति का अनुपात बराबर ऐसे लिख सकते हो 15:30, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कि 1:2। ये इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं, 15/30, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1/2, यानी कि 1:2। कहने का मतलब ये हुआ कि जो साइकिल जिस गति से हमारी चल रही है उसकी दुगनी गति से हमारा स्कूटर चल रहा है। इसकी गति 1 है तो उसकी 2 है, उसकी डबल है सीधी। ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये अनुपात निकलेगा साइकिल और स्कूटर की गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 5 मीटर और 10 किलोमीटर बी। ये ए था, अब बी। 5 मीटर और 10 किलोमीटर, 5 मीटर और 10 किलोमीटर। बच्चों एक चीज ध्यान रखने की है, जब हम कभी अनुपात निकालें इस प्रकार से दो राशियों में, दो संख्याओं में, दो चीजों में, किसी भी चीज में जब दो इकाइयों की हम तुलना करते हैं तो उसमें उन दोनों की जो इकाई है वो सेम होनी चाहिए।
ये नहीं कि एक राशि तो ले रखी हमने पैसों में और एक ले रखी हमने रुपयों में और दोनों का अनुपात निकालें, तो ऐसा हमारा आंसर सही नहीं आएगा, सवाल गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, देखिए 5 मीटर और 10 किलोमीटर। तो हमें इन दोनों को सेम इकाई में रखना है, जैसे कि 5 मीटर अनुपात 10 जो किलोमीटर है, इसका भी हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर, तो 5 मीटर अनुपात 10,000 मीटर। क्या किया मैंने, 10 किलोमीटर को चेंज कर लिया मीटर में, तो 1 किलोमीटर में होते 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर हो गए ये, और 5 मीटर इधर है। तो अब दोनों संख्या मीटर में हो गई, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। अब हम काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 2 और 3 जीरो, ये हो गए 1:2000, 1:2000, यानी कि हम कह रहे हैं 1:3, इस प्रकार से 1:2000, इतना फर्क हो गया। अब सी, सी है हमारा 50 पैसे का 5 रुपए से, 50 पैसे और 5 रुपए, अनुपात निकालेंगे 50 पैसा अनुपात 5 रुपए। तो अब 5 रुपए को भी हम पैसों में ही चेंज करेंगे। ये पैसे हैं तो इनको भी पैसे बनाएंगे। 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो 5 रुपए में 500 पैसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिख देंगे 5 रुपए लिख देंगे, तो 500 कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया हमारा 500, ये जीरो गया, 5 एकम 5, 5 दही 50, 1:10। या फिर हम ऐसे कर सकते थे, यहाँ पर पहले ऐसे लिख सकते हैं, ये जीरो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ऊपर खत्म हो गया 1, नीचे आ गया 10, यानी कि 1:10। ऐसे भी हम इसको हल कर सकते हैं। इधर हमारा आंसर ये है, इधर हमारा आंसर ये है, और इधर हमारा आंसर ये है। ए, बी और सी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इसका उल्टा। यहां हमें क्या करना है, हमको अनुपात में दे रखा है, अनुपात दिया हुआ है, और उसका बनाना है हमको प्रतिशत। उस अनुपात को हमको बदलना है प्रतिशत में। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। पहला है 3:4। बच्चों 3:4, देखिए अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 में से 3, 4 में से हम कहते हैं 3/4, तो 4 हिस्सा करते हैं बराबर के, उनमें से 3 हिस्सा ये वाला हिस्सा है और पूरे 4 हिस्सा ये वाला हिस्सा है। 4 में से 3 है, तो फिर 100 में से कितना होगा, हमको निकालना है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में से निकालना है हमको। तो फिर हमें क्या करना होगा, ये जो है ये 4 में से 3 है, तो 100 में से कितना होगा
अब इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 चौका 100 और 25 थी 75, यानी कि 75%। ये जो अनुपात है ये है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। दो अनुपात 3, 2:3 के लिए उतरे करेंगे हम 2/3, यानी कि 3 में से 2, तो फिर 100 में से कितना? प्रतिशत हमेशा 100 में से निकाला जाता है, तो 100 दूनी 200 बटे में 3, 3 से भाग देंगे, 3 6 की 18, 2 बच गए, फिर 3 6 की 18, 2 बच गए, 2 बच गए उनको ऊपर लिख लेंगे और नीचे 3 ये लिखा हुआ है। ये हमारा हो गया 66.2/3%। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम अनुपात से प्रतिशत के रूप में संख्या को बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अनुपात है, रेशियो जो ये है, ये भिन्न के रूप में अगर इसको हम लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि 3 में से 2 भाग, 3 में से 2 भाग। अगर हम किसी संख्या को बराबर 3 भागों पर, जैसे एक रोटी है, उस रोटी को हमने 3 भागों में बांट दिया, बराबर बराबर 3 भागों में बांट दिया, तो उन 3 भागों में से 2 भाग ऊपर है और 3 भाग नीचे है। मान लो इन 3 में से 3 भाग जो बांटे में बराबर बराबर, 2 भाग ऊपर है, उनमें से 2, तो इसका रेशियो 2:3 था। अब 3 में से 2 है, तो फिर हम करेंगे 100 में से कितना, तो 100 में से निकालेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये प्रतिशत आ गया। सीधा सा तरीका यही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सवाल नंबर 3, 25 विद्यार्थियों में से में से 72% विद्यार्थी, 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? तो हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी है हमारे पास 25 गणित में रुचि रुचि रखने वाले विद्यार्थी 72%। अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि जो 72% बच्चे हैं 25 में से, 25 में से ये कितने हैं। 25 में से 72% बच्चे निकालेंगे पहले इसका। तो हम लिखेंगे शॉर्ट में, अगर हल करना चाहे तो गणित में रुचि रखने वाले छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर, देखिए 25 का निकालना है हमको 72%। समझो बच्चों, सवाल हमारा यह है कि जो 25 टोटल विद्यार्थी हैं
उनका 72% विद्यार्थी मैथ में रुचि रखते हैं। तो कितने छात्र हैं, पहले ये इनको निकालेंगे कितने छात्र बनते हैं 25 में से। तो 25 का 72% तो 25 मल्टीप्लाई का की जगह और 72 बटे में 100। जब इसको हटाएंगे यहां से तो बटे में 100 लग गए हमारे। 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि 72 बटे में 4, 4 एकम 4, 18 चौका 72। ये संख्या आ गई हमारे पास में 18। अब बच्चों अब प्रतिशत नहीं है यहाँ पर, अब ये संख्या आ गई हमारे, यानी कि 25 जो विद्यार्थी हैं उनमें से 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ में रुचि रखते हैं। जी आ गए। अब अभी ये संख्या, ये प्रतिशत नहीं है बच्चों, ये संख्या है ये हमारे पास। अब इसका आंसर दो तरह से निकल सकता है। अब देखिए, अब ये जो विद्यार्थी 18 घटाएंगे इसमें से बचेंगे कितने। गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी, बराबर 25 माइनस 18 इक्वल टू 7। यानी कि 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ में रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ बच्चों ये, क्योंकि सवाल हमारा ये पूछ रहा है कि ये जो 7 हैं ये कितने प्रतिशत है। सवाल प्रतिशत में पूछ रहा है हमारा, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। ये जवाब भी हमको प्रतिशत में ही देना होगा। ये संख्या जो है इस समय प्रतिशत में नहीं है, क्योंकि 18 विद्यार्थी निकाले हमने रुचि रखने वाले, 25 में से उनको हमने लेस कर दिया तो 7 बच गए। ये जो 7 बचे हैं ये अभी प्रतिशत में नहीं है। अब हम इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 25 में से रुचि नहीं रखते, मैथ में रुचि नहीं रखते, गणित में रुचि नहीं रखते। कितने? 7। इसलिए एक में से कितने, 7 बटे में 25। इसलिए अब 100 में से हमको प्रतिशत निकालना है, तो 100 में से तो 7 बटे 25 मल्टीप्लाई 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 7 चौका 28। अब ये 28% हमारे पास आंसर आ गया। ये 7 बच्चे जो है 28 में से 7, सॉरी 25 में से 7 बच्चे जो हैं ये बच्चे 28% बन रहे हैं। यानी कि 25 का 28% निकालते हैं हम तो 7 बच्चे आते हैं। अब ये 7 बच्चे जो हैं, अब देखेंगे ये आ गया हमारे पास में 28%। अब 28% जब हमने निकाला तो अब हम कह सकते हैं कि रुचि रखने वाले 72% है और रुचि नहीं रखने वाले मैथ में वो हमारे पास 28% है। ये क्वेश्चन हमारा यहां जाकर के हल होता है। इसका सीधा सीधा जवाब हमको यहां भी मिल सकता था बच्चों, देखो, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये है कि 72% अगर रुचि रखते हैं मैथ में 25 में से, तो कितने परसेंट बच्चे नहीं रखते। सीधा कह सकते थे हम, क्योंकि टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है टोटल। 100 में से इतने रख रहे हैं तो 100 में से इसको लेस कर दो, तो अभी हम जवाब दे सकते थे वहां पर 100 माइनस 72 इक्वल टू 28%, आंसर आ सकता था। लेकिन हमने पूरा हल करके देखा है तो हमने टोटल विद्यार्थी 25, उसमें से रुचि रखने वाले 72%, हमने 72% निकाल लिया, 18 आ गए, फिर 18 कम करके 7 बच गए। 7 बच्चे ऐसे हैं जो रुचि नहीं रखते। अब ये कितने प्रतिशत है 25 के, तो देखा है 25 में से 7, एक में से 7 बटे 25 तो 100 में से 28%। इस प्रकार से हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में से जीत हासिल की, 10 में। सवाल नंबर हमारा है 4। कुल मैच हमको निकालना है, जीत हासिल की 10 मैचों में, और यदि उनकी जीत का प्रतिशत है 40। अब समझो सवाल को। सवाल ये है कि जितने मैच हमने खेले उन मैच में से हमने सिर्फ 10 मैच जीते। जितने मैच हमने खेले उनमें से सिर्फ 10 मैच जीते, और ये 10 मैच जो हमने जीते हैं ना, ये कुल मैच का 40% है, यानी हमने 40% मैच जीत लिए। तो बताओ आप कि कुल कितने मैच हमने खेले। तो हमको उसने 100 में से 40 दे दिया, 100 में से 40 जीते हैं। 100 अगर पूरे टोटल मैच 100 है तो उसमें से हम 40 जीते हैं, तो बताओ कुल मैच कितने थे। अब हम लिखेंगे, हल करेंगे तो, क्योंकि 40 मैच जीतते हैं तो कुल मैच संख्या है 100। दोबारा सुनिए, समझिए लाइन को। जब अगर हम, क्योंकि ये जो 40% है, इसका मतलब यह है कि 100 में से 40 मैच जीते हमने, तो मैंने लिखा है इसको कि 40 मैच अगर हमने जीते हैं तो कुल मैच संख्या कितनी है, 100। हमें कुल जो जो संख्या निकालनी होती है उसको हम इधर रखते हैं। हमको एक कुल मैच संख्या निकालनी है, तो हमें वो संख्या इधर रखनी है। जो दे रखी होती है वो हम इधर रखते हैं। तो हमको 40 दे रखी है और कुल मैच हमने 100 मान रखे, 100 में से 40 है। अगर एक मैच हम जीतते हैं तो कुल मैच हो जाएंगे 100 बटे में 40। और अगर हम 10 मैच जीतते हैं, कितने मैच जीतते हैं, 10। 10 मैच अगर हम जीतते हैं तो कुल मैच कितने हो गए, 100 बटे में 40 मल्टीप्लाई 10। ये जीरो से ये जीरो, 4 का भाग देंगे तो 25। यानी कि टोटल जो मैच थे वो 25 मैच। 25 मैच हमने खेले, उनमें से 10 मैच हमने जीते, और वो 10 मैच जो जीते हैं वो टोटल मैच का 40% है। ये क्वेश्चन है हमारा। दोबारा सुनिए, कुल मैच हमें निकालने हैं, जीत 10 मैचों में मिली है हमें, और वो 10 मैच जो हमने जीते हैं वो पूरे का 40% है। तो बताओ कुल कितने मैच हमने खेले। तो इसको लेके चलेंगे हम। अगर 40%, 40 मैच जीते हैं तो कुल मैच संख्या 100 है। एक जीता है तो 100 बटे में 40। अगर 10 जीते हैं तो मल्टीप्लाई में 10 करके, और हमने निकाले 25 मैच। इसका मतलब कुल मैच खेले हमने, या खेले गए मैचों की संख्या में आ जाएगा, कुल मैच खेले हमने 25। ये आंसर। तो बच्चों, इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। और अब हमारे इसमें सवाल बचे हैं बच्चों, दो बचे, दो कर लेते हैं इनमें से। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद मेरे बचते हैं, तो याद कीजिए उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। वही बात है, सेम ऐसा कैसा सवाल है, सेम ऐसा कैसा है, ये भी शॉर्ट में करा देता हूँ। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, अपने धन का
75% खर्च करने पर के बाद 600 रुपये बचे। यानी कि उसने हमको ये नहीं बताया कि मेरे पास कितने रुपए हैं चमेली के पास में, ये बताया तो मेरे पास कितने रुपए हैं, लेकिन ये बताया है कि जितने रुपए चमेली के पास में है उनका इतना हिस्सा खर्च करने के बाद इतना बच जाता है, इतना खर्च करने के बाद इतना बचता है। अब हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए हम निकालेंगे, इसमें दिया है बची गई राशि या बची हुई राशि बराबर 600 रुपए, ठीक है। और खर्च की गई राशि 75%। बच्चों 75% अगर आदमी खर्च कर रहा है तो यहाँ क्या मानेंगे हम, 100 में से इतना खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा हमारे पास में, 25 रुपए बच रहे हैं। दोबारा सुनिए, अगर खर्च कर रहे हैं हम 100 में से 75 रुपए, तो शेष राशि हमारे पास बचती है कितने परसेंट, 25%। क्योंकि 75% तो हमने खर्च कर दी और 25% हमारे पास में बच गई। मान क्या रखा है टोटल हमने, 100 मान रखा है। यदि या ऐसे लिख सकते हैं, तो माना कि चमेली के पास कुल रकम या कुल राशि है 100 रुपए, तो खर्च करने के बाद बचती है 25%। अब लिखेंगे इसको हम। मैंने क्या बताया था आपको कि जो राशि हमको निकालनी है वो हमको हमेशा राइट साइड लिखनी होगी। तो हमको ये बच रहा है, कुल ये है, हमको निकालना है पर उसके पास कुल राशि कितनी है, जो दे रखी है हमको, क्या दे रखी है, खर्च करने के बाद बची हुई राशि दे रखी है 600 रुपए, तो वो 600 इधर लिखेंगे हम। तो पहले लिखेंगे 25। अगर हमारे पास 25 रुपए बचते हैं तो कुल राशि बराबर क्या मान रखा हमने, 100 रुपए। अगर हमारे पास 1 रुपया बचता है तो 100/25 रुपए। इसलिए अगर हमारे पास 600 रुपए बचते हैं तो 100/25 मल्टीप्लाई 600, 25 चौका 100, 6 चौका 24, यानी कि 2400 रुपए उसके पास टोटल थे। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब दोबारा सुनेंगे इसको। उसके पास टोटल राशि जो थी वो थी 2400 रुपए। 2400 रुपए में से उसने 75% खर्च कर दिया और 75% खर्च करने के बाद बचे उसके पास में 600 रुपए। तो इसका हम आंसर का पता लगा सकते हैं बच्चे, इसमें आंसर हमारा जो आया है वो सही आया है या गलत आया है। देखो हम सॉल्व करके चलते हैं इसको। 2400 का हमने खर्च कितना किया था, 75% बटे में 100, ये किया ये किया, हमारे पास आ गया 75 मल्टीप्लाई 24, करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया 300 मल्टीप्लाई 150, 0,0538 1800। यानी कि क्या सवाल था हमारा कि 2400 रुपए में से 75% खर्च करने के बाद 600 बचने चाहिए हमारे पास। तो हमने 2400 रुपए में से कितने खर्च कर दिए, 1800 रुपए। 1800 खर्च करने तो कितने बचे हमारे पास, घटा दो, 2400 माइनस 1800,
बराबर बच गए 600 रुपए। इसका मतलब हमारा सवाल एकदम सही है। इस प्रकार से ऐसे सवालों में हम उसका आंसर का पता भी लगा सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट 60%, फुटबॉल 30%, 30% और शेष अन्य खेल, शेष बचे हुए अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है, कुल व्यक्ति बराबर 50 लाख, ये 50 लाख कह सकते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। टोटल व्यक्ति अगर 50 लाख है तो उनमें से 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं। तो बताओ अन्य जो खेल बचे उनको पसंद करने वाले कितने प्रतिशत हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए देखो 50 लाख का क्रिकेट 60% पसंद करें का 60% निकालेंगे हम। 50 लाख का 60%, ये हो गया क्रिकेट वाले। फिर हम लिखेंगे फुटबॉल के लिए। 50 लाख का 30%, यानी कि 30/100। मैंने क्या बताया था, 50 लाख का 30% मतलब का की जगह मल्टीप्लाई बटे में 30/100। 30 का हटाया हमने परसेंटेज, तो लगा दिया नीचे 100। हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 आ गए। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। ये आप पसंद कर रहे हैं कौन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख, यानी हम ऐसे लिख सकते 30 लाख। 30 लाख पसंद कर रहे हैं क्रिकेट, और 2 जीरो से 2 जीरो, 5 3 15, 1.5 लाख पसंद करेंगे। 5 के 15, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 लाख, नहीं सॉरी 15 लाख, ये हो गया हमारा 15 लाख। 15 लाख ये पसंद कर रहे हैं फुटबॉल। 30 लाख और 15 लाख फुटबॉल। अब हमारे पास पहले निकालेंगे कि हमारे पास 50 लाख जो कुल व्यक्ति थे उनमें से कितने व्यक्ति बच गए क्रिकेट और फुटबॉल को पसंद करने के बाद। ये हो गए 30 लाख ये, और 15 लाख ये। 30 और 15 45 लाख तो हमारे पास में। अब लिखेंगे यहाँ पर क्रिकेट व फुटबॉल पसंद करने वाले कुल व्यक्ति बराबर 30 + 15 बराबर 45 लाख। शेष व्यक्ति कितने बचेंगे 50 में से, 50 लाख माइनस 45 लाख बराबर 5 लाख। ये हमारे पास बच गए टोटल व्यक्ति 5 लाख। अब
क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है वो क्रिकेट कुछ भी खेल, कोई भी खेल पसंद नहीं करते या इनके अलावा खेल पसंद करते हैं, यानी कि कितने परसेंट व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा अन्य खेलों को पसंद करते हैं। तो हमारे पास संख्या तो आ गई उसकी, ये 5 लाख जो है ये ऐसे व्यक्ति हैं जो न क्रिकेट पसंद करते हैं न फुटबॉल पसंद करते हैं, लेकिन ये फिर परसेंट में कितना है ये निकालना है। तो ये हमारे जो है ये 50 लाख में से है, हमको निकालना है प्रतिशत में से 100 में से। अब लिखेंगे चूंकि 50 लाख में से अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति बराबर है 5 लाख। अगर ये एक व्यक्ति है मान लो टोटल, तो एक में से कितने 5 लाख, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, बटे में 50 लाख मल्टीप्लाई 100 में से कितना होगा, हमको 100 में से निकालना है, परसेंट निकालना है, 100 में से निकालना होगा, तो वही 5 लाख और बटे में 50 लाख मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये काटते हैं। अब बच गया हमारे पास में 50 बटे में 5, 5 दाई 50, यानी कि 10%। 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो अन्य खेलों को पसंद करते हैं। 50 लाख में से 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो अन्य खेलों को पसंद करते हैं क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा। अगर इस सवाल को हम शॉर्ट में करना चाहें बिल्कुल, तो हमारा जवाब इसका यही मिल गया था कि क्रिकेट को पसंद करते हैं 60%, फुटबॉल को पसंद करते हैं 30%, तो अन्य खेलों को पसंद कितने करेंगे। तो सीधी सी बात है बच्चों, 60 30 90% तो पसंद कर रहे हैं क्रिकेट और फुटबॉल को, तो 100 में से कितने बच गए फिर, अब बच गए हमारे 10% से, तो 10% लिख देंगे डायरेक्ट। लेकिन सवाल अगर पूरा हल करके देखते हैं तो इस प्रकार से हल होगा कि भाई क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं तो क्रिकेट वाले बच्चे निकाल दिए हमने यहाँ पर 30 लाख, फुटबॉल पसंद करते हैं 30%, वो निकाले हमने 15 लाख, दोनों को जोड़ा और 50 में से घटाया तो 5 लाख बच गए। अब 5 लाख पसंद करते हैं अन्य खेलों को, तो ये जो 5 लाख है ये 50 लाख का कितना परसेंट है वो हमने निकाल लिया 10%। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर आज 7.1 पूरा हुआ, और अब आगे हम अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर 7.2 लेंगे, उसको हल करेंगे। धन्यवाद।